ये कहानी 3 लोगों से शुरू होती है 15,000 मीटर की ऊंचाई पर, जहां एक राज ने सब कुछ बदल दिया। ये लोग 15,000 मीटर की ऊंचाई पर हवा में अटके हुए थे। नीचे सीधी खड़ी चट्टानें थीं, जहां गिरने का मतलब एक ही था, तुरंत मौत। पल चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तभी तेज रगड़ की आवाज आई और टोकरी बुरी तरह हिल गई, जैसे तूफान में फंसा कोई सूखा पत्ता। बैलून का कपड़ा फट चुका था, एक बड़ा सा छेद खुल गया था, जिससे हवा तेजी से निकलने लगी। हालात ऐसे थे कि एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। किस्मत ने साथ दिया और सब किसी तरह संभल गए, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उन्हें ये अंदाजा तक नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो इससे कई गुना ज्यादा जानलेवा होगा। जैक ने एमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके हिसाब से आज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह एमी ही थी। सच्चाई ये थी कि जैक ने ये पूरा हॉट एयर बैलून ट्रिप सिर्फ इसलिए प्लान किया था ताकि एमी मिसकैरेज के सदमे से बाहर आ सके। सब कुछ सोच समझ कर किया गया था। हर चीज परफेक्ट लग रही थी, लेकिन उड़ान से ठीक पहले ऑपरेटर ने बताया कि इस ट्रिप में एक और पैसेंजर होगी। जैसे ही जूलिया सामने आई, जैक का चेहरा बदल गया। उसका शरीर एकदम सख्त हो गया। वो साफ तौर पर असहज था। हालात इतने बिगड़ गए कि उसने वहीं ट्रिप छोड़ने तक का मन बना लिया। लेकिन एमी को लगा कि जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। डर हो या असहजता, एक बार ट्राई तो बनता है। ऑपरेटर के इशारे पर बैलून धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जैक के अंदर डर पल रहा था, जबकि एमी की आंखों में एक्साइटमेंट थी। नीचे की जमीन तेजी से दूर होती जा रही थी। चारों तरफ रंगीन पहाड़, खुला आसमान, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। ये जिंदगी का वो पल था जो हमेशा याद रहता है। लेकिन जूलिया का बर्ताव ठीक नहीं था। वो बार बार जैक के पुराने किस्से छेड़ने लगी। बातों बातों में ऐसे इशारे करने लगी जैसे वो दोनों पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों। जैक हर बार बात बदल देता, सीधे जवाब देने से बचता रहा। साफ था इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर हुआ था। अच्छी बात यह थी कि एमी को अब तक कुछ समझ नहीं आया था। बैलून अब अपनी सबसे ऊंची ऊंचाई पर पहुंच चुका था। नीचे दूर दूर तक फैली पहाड़ियां और ऊपर खुला आसमान। ऑपरेटर खुद को रोक नहीं पाई। वो गाना गाने लगी और सबको जोर से चिल्लाने को कहा। उसका मानना था कि ऐसा करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जैक चुपचाप खड़ा रहा। एमी ने थोड़ी हिचक के बाद बाहर की तरफ जोर से आवाज लगाई। उसे अच्छा लगा, जैसे कुछ अंदर से निकल गया हो। फिर उसकी नजर जूलिया पर पड़ी। जूलिया पहले मुस्कुराई। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से चीख मार दी। आवाज इतनी तेज थी कि सब सिहर गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बहुत सारा दर्द दबा हुआ हो और वो अब बाहर आ चुका था। यहीं से हालात सच में बिगड़ने वाले थे। माहौल अचानक अजीब सा भारी हो गया। हवा में वो पहले वाली हल्कापन नहीं बची थी। तभी जूलिया ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वो जैक और एमी की एक फोटो खींच देती है। जैक ने बिना सोचे फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही फोन उसके हाथ से निकला, स्क्रीन पर चमकती एक लाइन जैक की नजर में अटक गई। तुरंत पैसे दो वरना पछताओगे। जैक ने मैसेज पढ़ लिया। दिल जोर से धड़का, लेकिन चेहरे पर कोई असर नहीं आने दिया। उस ऊंचाई पर डर दिखाना खुद को कमजोर करने जैसा था। उसने बिना कुछ बोले कैमरे का बटन दबा दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी पल बैलून पहाड़ों के बीच बहता चला गया। हवा की दिशा बदल चुकी थी। सामने एक विशाल चट्टान उभर आई थी और टकराव अब बस कुछ सेकंड दूर लग रहा था। एमी की सांस अटक गई, लेकिन ऑपरेटर बिल्कुल शांत थी, जैसे ये सब उसके लिए रोज का मामला हो। उसने आराम से आग जलाई। अगले ही पल तेज गैस छोड़ी गई और बैलून झटके से ऊपर उठा। सबका शरीर एक साथ झूल गया। टोकरी चरमराई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। बैलून सामने आने वाली पहाड़ी से बाल बाल बच गया। एमी खुद को रोक नहीं पाई। वो आगे झुककर नीचे देखने लगी। नीचे सीधी खाई थी, इतनी गहराई की आंखें चकरा जाईं। उसी पल पहली बार उसके दिल में सचमुच का डर उतरा। ये कोई रोमांच नहीं था, ये जिंदगी और मौत के बीच की दूरी थी। जूलिया का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने जैक की तरफ देखकर ताना मारा और ठंडी आवाज में कहा कि शायद वो कोई जरूरी बात भूल रहा है। लहजा ऐसा था कि बात अब छुपी नहीं रह सकती थी। जैक समझ गया अब बचने का रास्ता नहीं है। वो अभी सोच ही रहा था कि हालात संभाले कैसे। तभी दूर आसमान में एक विशाल गोल्डन ईगल उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके पंख फैलते ही हवा में एक साया सा बन गया। ऑपरेटर खुशी से उछल पड़ी। वो बोली कि इतना नजदीक से ऐसा पक्षी दिखना बहुत बड़ी किस्मत होती है। लेकिन जूलिया का चेहरा और ठंडा पड़ गया। उसने बिना किसी घुमाव के कहा कि वो वापस जाना चाहती है अभी इसी वक्त। ऑपरेटर ने समझाने की कोशिश की कि चारों तरफ पहाड़ हैं, यहाँ कहीं भी उतरना नामुमकिन है। हवा और ऊंचाई दोनों उनके खिलाफ थीं। यहीं जूलिया ने दिखावा छोड़ दिया। वो सीधे जैक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तीखे लहजे में उसने कहा, क्या तुम इतनी जल्दी उस रात को भूल गए? टोकरी में सन्नाटा छा गया। एमी ने पहली बार जैक की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर जैक ने भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि ये सब एक गलतफहमी है। कुछ दिन पहले उसकी कंपनी के बड़े
बड़े अफसरों ने छंटनी का फैसला लिया था। एक सीनियर मैनेजर होने के नाते वही फैसला लागू करना उसकी जिम्मेदारी थी। मीटिंग खत्म होते ही एक बुजुर्ग कर्मचारी गुस्से में उसके पास आया। 40 साल उसी कंपनी में काम किया था। रिटायरमेंट से ठीक पहले उसे बाहर निकाल दिया गया था। जैक का सख्त रवैया उस आदमी को तोड़ चुका था। गुस्से और बेबसी में उसने अचानक पिस्टल निकाल ली। उस पल जैक की सांस रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर कहा कि उसकी पत्नी का हाल ही में गर्भपात हुआ है। वो आंखें बंद करके बस गोली का इंतजार कर रहा था और तभी तेज धमाके की आवाज गूंजी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, लेकिन अगले ही सेकंड सच्चाई सामने आ गई। गोली जैक के लिए नहीं थी, उस कर्मचारी ने खुद को मार लिया था। जैक वहीं जड़ बनकर खड़ा रह गया। ये घटना उसे अंदर तक तोड़ चुकी थी। उसी दिन उसने तय कर लिया कि उसे खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए। इसी सोच के साथ उसने पत्नी के साथ कहीं दूर जाने का प्लान बनाया, हनीमून, ताकि सब कुछ पीछे छूट जाए। जैक पहले ही मशहूर टूरिस्ट जगह डोलोमाइट पहाड़ों में पहुंच चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सफर आराम के लिए नहीं बल्कि एक और सर्वाइवल टेस्ट बनने वाला है। वहीं उसी जगह उसकी मुलाकात जूलिया से हुई थी। पहली नजर में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही देर में जैक को महसूस होने लगा कि वो औरत जरूरत से ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही है। उसकी बातों में अजीब सा अपनापन था, जैसे वो पहले से उसे जानती हो। इशारों में कुछ ऐसा था जो जैक को असहज कर रहा था। उसने कई बार साफ शब्दों में कहा कि वो शादीशुदा है और अगले ही दिन पत्नी के साथ हनीमून पर जाने वाला है, लेकिन जूलिया पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने हद पार करते हुए बेपरवाही से अपना हाथ जैक की जांघ पर रख दिया। जैक ने उसी पल खुद को पीछे खींच लिया। माहौल भारी हो गया। अगले दिन एमी तय समय पर वहां पहुंच गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन जैक के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ जा रहा था। वजह थी जूलिया के मैसेज। वो लिख रही थी कि उसे पिछली रात बहुत पसंद आई और अब जैक को चुप रहने के बदले 5 लाख देने होंगे। मैसेज पढ़ते ही जैक का चेहरा सख्त पड़ गया। उसने तुरंत फोन बंद किया और जबरन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आया ताकि एमी को कुछ शक न हो। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे इस तरह ब्लैकमेल करेगा। पैसे की उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन वो झुकने वाला नहीं था। उसके लिए ये बस एक ट्रिप थी। सफर खत्म होते ही जूलिया उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जानी थी, लेकिन जैक नहीं जानता था कि जूलिया कितनी चालाक है। उसने पहले ही जैक का पूरा ट्रैवल प्लान निकलवा लिया था। जानबूझकर उसी हॉट एयर बैलून ट्रिप में घुस गई जहां भागने का कोई रास्ता नहीं था। जब पैसों की धमकी काम नहीं आई तो उसने सबसे खतरनाक चाल चली। उसने एमी के सामने ही सच्चाई उछाल दी। जैक घबरा गया। वो लगातार सफाई देने लगा कि उसके और जूलिया के बीच कुछ भी नहीं हुआ। वो बस पैसे ऐंठना चाहती है। लेकिन जूलिया यही नहीं रुकी। उसने एमी के मिसकैरेज की सही तारीख बता दी। फिर जैक के पेट पर जन्म से बने निशान का जिक्र किया, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उस पल एमी का दिल पहली बार डगमगाया। शक ने उसकी पकड़ बना ली। फिर भी जैक अड्डा रहा। वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो झुका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जूलिया का सब्र टूट चुका था। उसने झपट्टे से आगे बढ़कर ऑनप्रेटर की कमर से बंधा चाकू खींच लिया। उसका मकसद साफ था, जैक को मजबूर करना। ऑनप्रेटर घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन जूलिया ने झट से इंटरकॉम काट दिया। उसी पल उनका जमीन से संपर्क टूट गया। ऑपरेटर ने कांपती आवाज में सबको चेताया कि अगर किसी ने भी होश खोया या घबराहट में गलत कदम उठाया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हवा, ऊंचाई और गैस तीनों उनके खिलाफ थीं। जूलिया का ध्यान जैसे ही जरा सा भटका, जैक आगे बढ़ा। उसने चाकू छीनने की कोशिश की। टोकरी में हाथापाई शुरू हो गई। उसी अफरा तफरी में गैस की पाइप कट गई। हवा में गैस फैलने लगी। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही पल एक लोहे की रॉड आग छोड़ने वाले हिस्से से टकरा गई। एक जोरदार धमाका हुआ। टोकरी हिल उठी, लपटें भड़क उठी और उसी आग के बीच जूलिया फंस गई। अब ये कहानी धोखे या ब्लैकमेल की नहीं रही थी। अब ये सिर्फ जिंदा बचने की लड़ाई बन चुकी थी। किस्मत ने एक आखिरी बार साथ दिया। ऑनप्रेटर ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत वाल्व बंद कर दिया और आग बुझा दी। टोकरी धुएं से भर चुकी थी। सबकी आंखें जल रही थीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैलून अब काबू से बाहर था और बेतहाशा ऊपर की तरफ भाग रहा था, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, ऊपर का वेंट खोलना। लेकिन असली दिक्कत वहां थी। उसे चलाने वाली रस्सी आधी से ज्यादा जल चुकी थी। एक गलत खिंचाव और रस्सी हाथ में ही टूट सकती थी। ऑपरेटर ने एक पल
पल भी नहीं सोचा। उसने जान जोखिम में डालकर टोकरी के किनारे चढ़ना शुरू किया। नीचे सिर्फ खाली हवा थी। जैक और एमी की सांसें अटक गईं। बड़ी मुश्किल से उसने कंट्रोल वाली रस्सी पकड़ ली। हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में फोकस था। जैसे ही वो वेंट खोलने ही वाली थी, अचानक बेहोश पड़ी जूलिया की आंखें खुल गईं। उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, बस डर और गुस्से में पूरी ताकत से धक्का दे दिया। ऑपरेटर का संतुलन बिगड़ गया। उसका हाथ रस्सी से फिसला और अगले ही पल वो टोकरी से बाहर गिर गई। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, सब लोग बस देखते रह गए। उसका शरीर हवा में गिरता हुआ छोटा होता चला गया और फिर नजर से ओझल हो गया। जैक गुस्से से कांप उठा। उसने जूलिया पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने इकलौते इंसान को मार दिया जो इस बैलून को चला सकता था। जूलिया सिर हिलाते हुए सफाई देने लगी। उसका कहना था कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बचा था। बैलून अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो ऊपर ही ऊपर जाता चला गया और कुछ ही पलों में 15,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। हवा इतनी पतली हो चुकी थी कि हर सांस एक जंग लग रही थी। सिर घूमने लगा, उंगलियां सुन्न पड़ने लगी। किसी भी पल कोई भी बेहोश हो सकता था। इसी नाजुक हालात में एमी ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने फैसला किया कि अब उसे ही ऑपरेटर की जगह लेनी होगी। अगर वो नहीं गई तो सब मरने वाले थे। उसने बिना कुछ कहे टोकरी के किनारे चढ़ना शुरू कर दिया। जैक मदद के लिए आगे बढ़ा लेकिन ऑक्सीजन की कमी ने उसे धोखा दे दिया। 2 कदम चलते ही उसकी आंखें पलट गईं और वो वहीं गिर पड़ा। एमी अब पूरी तरह अकेली थी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। शरीर हवा में लटका हुआ था। नीचे बस मौत थी। दिमाग धुंधला पड़ने लगा। उंगलियों की पकड़ ढीली होने लगी। जैसे ही उसके हाथ छूटने वाले थे, अचानक उसकी चेतना लौट आई। शायद जिंदा रहने की आखिरी जिद थी। एमी ने पूरी बची ताकत झोंक दी और छलांग लगाकर ऊपर लटकती रस्सी पकड़ ली। हाथ छिल गए लेकिन पकड़ नहीं छोड़ी। अगले ही पल वेंट खुल गया। बैलून ने आखिरकार नीचे उतरना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जैक को भी होश आ गया। वो हांफते हुए उठा। एमी ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की लेकिन वहां एक भी सिग्नल नहीं था। पहाड़ों के बीच वो पूरी तरह कट चुके थे। जैक को जूलिया याद आई। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने तय किया कि पहले उस औरत को काबू में करना जरूरी है, वरना अगली गलती किसी की जान ले सकती है। लेकिन एमी के दिल में अब भी शक की एक कील धंसी हुई थी। वो बार बार सोच रही थी, कहीं जैक सच में झूठ तो नहीं बोल रहा। जैक ने बिना देर किए फोन की गैलरी खोली। उसने समझाया कि जूलिया ने उसके पेट पर बना जन्म का निशान सोशल अकाउंट की तस्वीरों से देखा होगा। वो कोई राज नहीं था। एमी ने स्क्रीन देखी। उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हुई। उसने सामने खड़े आदमी पर भरोसा करने का फैसला किया, लेकिन राहत बस कुछ सेकंड की थी। बैलून अब तेजी से एक खड़ी पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। ऊपर नीचे करने वाला सिस्टम झगड़े में पहले ही खराब हो चुका था। अब उनके पास दिशा बदलने का कोई तरीका नहीं बचा था। अगला टकराव तय लग रहा था और इस बार बचने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, वजन कम करना। अगर टोकरी हल्की नहीं हुई तो अगला टकराव आखिरी साबित होने वाला था। जैक और एमी ने बिना वक्त गवाए टोकरी में रखा हर सामान नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बैग, बोतलें, बेकार का सामान, सब कुछ एक एक करके हवा में गायब होता चला गया। तभी एमी की नजर नीचे गई। टोकरी का निचला हिस्सा आग से पहले ही फट चुका था। लकड़ी काली पड़ चुकी थी और लोहे के तार ढीले हो रहे थे। वहां बस एक ही चीज बची थी, एक गैस सिलेंडर। एमी ने उसे फेंकने से रोक दिया। उसका मन कह रहा था कि ये आगे काम आ सकता है। उस पल फैसला सही था या गलत, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन इतना करने के बाद भी ऊंचाई कम नहीं हुई। अगले ही पल बैलून पूरी तरह काबू से बाहर हो गया और सामने की चट्टान से जा टकराया। जोरदार झटका लगा। पत्थरों ने गुब्बारे में एक लंबी कट लगा दी। हवा सीटी जैसी आवाज के साथ बाहर निकलने लगी। दोनों किसी तरह रस्सियों को पकड़कर खड़े रहे। हाथ छिल गए, शरीर झटकों से टूटने लगा। गनीमत ये रही कि बैलून पूरी तरह फटा नहीं। वो अभी भी हवा में टिका हुआ था। अगर सीधे नीचे गिरता तो वहीं सब खत्म हो जाता। लेकिन मुसीबत ने फिर करवट ली। बैलून डगमगाता हुआ सीधे बादलों के अंदर घुस गया। चारों तरफ सफेद धुंध थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर आसमान था या नीचे मौत, कोई अंदाजा नहीं। बस एक अजीब सी ठंडक थी जो धीरे धीरे हड्डियों के अंदर उतरती जा रही थी। उंगलियां सुन्न पड़ने लगी। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। इसी तनाव में जैक आखिर फट पड़ा। उसने जूलिया की तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा कि वो उनका पीछा छोड़ क्यों नहीं रही। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और थकान भी। जूलिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। कुछ पल तक वो चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर उसने सच बता दिया। जिस कर्मचारी ने नौकरी छीनने के बाद खुद को गोली मारी थी, वो उसका पिता था। 40 साल की नौकरी और आखिरी वक्त में बेजान
बेइज्जती। जूलिया ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए कर रही थी। जैक के दिमाग में वही पुराना मंजर घूम गया, धमाके की आवाज, खून, सन्नाटा। वो अभी उस सदमे से पूरी तरह उबरा भी नहीं था कि जूलिया ने अचानक चाकू निकाल लिया और पूरी ताकत से जैक के कंधे में घोंप दिया। जैक दर्द से चीख पड़ा। एमी बिना सोचे समझे बीच में कूद पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा कि यह फैसला कंपनी के बड़े अफसरों का था, अकेले जैक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उस पल उसकी आवाज में डर भी था और इंसाफ की गुहार भी। जूलिया कुछ सेकंड के लिए डगमगा गई। उसका हाथ कांपने लगा, ऐसा लगा जैसे वो चाकू छोड़ देगी। लेकिन तभी जैक ने अचानक आगे बढ़कर आग बुझाने वाले सिलेंडर से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। जूलिया वहीं गिर पड़ी, निश्चल, बेहोश या शायद उससे भी आगे। जमीन पर पड़ी जूलिया को देखकर एमी का खून खौल उठा। जैक चाहे बार बार कहता रहा कि उसने ये सब अपनी जान बचाने के लिए किया, लेकिन एमी को उसका ये बर्ताव बेरहम लगा। उस पल उसे जैक अजनबी सा लगने लगा। किसी तरह जैक ने अपने बहते जख्म को बांधा। दर्द तेज था, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। तभी बैलून धीरे धीरे बादलों से बाहर निकल आया। नीचे फिर से पहाड़ दिखाई देने लगे, लेकिन राहत फिर अधूरी थी। गुब्बारे में बना छेद अब और फैल चुका था। हवा लगातार निकल रही थी। बैलून फिर से नीचे गिरने की तैयारी में था। दोनों की सांसें थमने लगीं। तभी एमी को वो गैस सिलेंडर याद आया जिसे उसने फेंकने से रोका था। जैक ने कांपते हाथों से आग जलाने की कोशिश की। एक पल कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक लपटें उठी। गर्म हवा ऊपर भरने लगी। डगमगाता बैलून किसी तरह स्थिर हो गया। कोने में पड़ी जूलिया की लाश पर एमी की नजर चली गई। उसके अंदर गुस्सा फिर से उमड़ आया। उसे लगा अगर जैक ने उस रात बार में बेवजह बातचीत न की होती तो आज ये सब झेलना ही नहीं पड़ता। जैक खुद को बेगुनाह मान रहा था, लेकिन उस ऊंचाई पर, उस हालात में सच्चाई और गलती की रेखा धुंधली हो चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एक था, अगला झटका कौन झेलेगा और कौन नहीं। दोनों के बीच बहस फिर भड़क उठी। अब ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं थी। गुस्सा, डर और थकान सब मिलकर फूट रहे थे। एमी का सब्र टूट चुका था। वो चिल्ला रही थी, हाथ कांप रहे थे। उसी गुस्से में उसका ध्यान जरा सा भटका। उसका पैर टूटे हुए फर्श पर पड़ा और पल भर में उसका शरीर हवा में लटक गया। एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। जैक वहीं जम सा गया, जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। नीचे सिर्फ खाली हवा थी। एमी की उंगलियां फर्श के किनारे से फिसलने लगीं। अगले ही पल जैक को होश आया। वो चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ा। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी। रस्सियां खींची, लकड़ी चरमराई, हाथ छिल गए। आखिरकार एमी किसी तरह वापस टोकरी में चढ़ आई, लेकिन उसके चेहरे पर राहत नहीं थी। सांसें चल रही थीं, मगर अंदर कुछ टूट चुका था। उसके दिमाग में वही पल बार बार घूम रहा था। वो एक सेकंड जब जैक उसे बचाने से पहले रुक गया था। जैक ने घबराकर सफाई दी, बोला कि वो डर गया था। उसे बस अपनी पत्नी को खोने का डर लगा। शब्द सही थे, लेकिन एमी के दिल तक नहीं पहुंच पाए। उसी वक्त आसमान में काली घनी घटा उमड़ आई। हवा ठंडी हो गई। देखते ही देखते चारों तरफ से मोटी मोटी बारिश गिरने लगी। बैलून का फटा हुआ हिस्सा और फैलने लगा। हवा तेजी से बाहर निकलने लगी। टोकरी फिर से नीचे खींचने लगी। हालात साफ थे। अगर छेद अभी बंद नहीं हुआ तो दोनों सीधे नीचे गिरने वाले थे। एक बार फिर एमी आगे आई। डर को पीछे छोड़ते हुए उसने जान की परवाह नहीं की। जैक की मदद से उसने आग की ताकत का इस्तेमाल किया। बारिश, हवा और ऊंचाई सब उनके खिलाफ थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने फटे हिस्से को बंद कर दिया। कुछ देर बाद काले बादल छंट गए। बारिश थम गई। धूप नरम पड़ गई और बैलून दोबारा स्थिर हो गया। खतरा टल चुका था, लेकिन एमी की आंखों में जैक के लिए अब भी सख्ती थी। शक अब जड़ पकड़ चुका था। एक बार शक पैदा हो जाए तो उसे दबाना आसान नहीं होता। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या जैक ने सच में धोखा दिया था? उसने जूलिया का फोन उठाने का फैसला किया। जैक ने देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस आगे बढ़ा और फोन को लात मारकर नीचे गिरा दिया। फोन हाथ न लगने पर एमी ने जैक से उसका फोन मांगा। जैक को पूरा भरोसा था कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा है। उसने बिना हिचक फोन आगे बढ़ा दिया। उसे नहीं पता था कि उसी पल नेटवर्क वापस आ चुका था। स्क्रीन पर जूलिया का पहले भेजा हुआ एक लिंक चमक रहा था। एमी ने जैसे ही लिंक खोला, उसकी दुनिया हिल गई। वीडियो में जैक और जूलिया होटल के कमरे में बेहद करीब थे। हंसी, स्पर्श, वो दूरी जो सिर्फ झूठ से बनती है। अब कोई बहाना बाकी नहीं था। जैक का झूठ पूरी तरह सामने आ चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जैक के चेहरे पर शर्म नहीं थी। उल्टा वो एमी पर ही तंज कसने लगा। बोला कि उसे रोमांस की समझ नहीं है, कि वो बस उसकी दी हुई आरामदायक जिंदगी में जी रही थी। ये सुनते ही एमी का सब्र पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने जैक को पूरी ताकत से धक्का दे दिया। जैक फिसलता हुआ फर्श के टूटे छेद में जा गिरा। उसका शरीर हवा में लटक गया।
नीचे सिर्फ मौत थी। वो चिल्ला रहा था, धमकियां दे रहा था, बद्दुआएं दे रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी, एक बार भी उसने अपने रिश्ते की बात नहीं की। एमी की आंखें अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थीं। उसमें न गुस्सा था न डर, बस एक सख्त फैसला था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और जूलिया की लाश को उठाकर सीधे टोकरी से नीचे धकेल दिया। कुछ ही सेकंड में वो शरीर हवा में छोटा होता गया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसी दौरान जैक की उंगलियां भी जवाब देने लगीं। उसकी पकड़ ढीली पड़ी, चेहरे पर डर उभर आया, चीख हवा में गूंजी और अगले ही पल वो भी नीचे गिर गया। उसी वक्त एमी को सब कुछ साफ दिखाई दे गया कि उसका पति कोई मजबूर इंसान नहीं था, वो सिर्फ एक धोखेबाज था। कुछ देर बाद बैलून डगमगाता हुआ नीचे आया और धीरे धीरे एक खाली खेत में आकर रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा था। उतरने से पहले एमी ने आखिरी काम किया। उसने बैलून को आग लगा दी और लपटों के साथ वो डरावना सफर भी जल गया। झूठ, धोखा, डर और मौत सब राख बन गए। यही था उस कहानी का अंत। यही थी एयर टर्बुलेंस की पूरी कहानी। अब सवाल आपसे है, क्या एमी का फैसला सही था? ऐसे पति के सामने जो बार बार झूठ बोलता रहा, क्या चुप रहना सही होता या सब कुछ खत्म कर देना ही एकमात्र रास्ता था? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।